हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं थियरम 8.1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलैटरल्स फ्रॉम क्लास अपर क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। तो हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता टोए। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं बच्चों का स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हूँ। तो चलो देखते हैं थियरम नंबर 8.1। तो हमारा थियरम 8.1 क्या है? It says a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो ये हमारा थियरम है। इसे हमें पहले लिखना है कि व्हाट इज गिवन और हमें क्या प्रूव करना है, और उसके बाद उसका प्रूफ या सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? व्हाट इज गिवन कि यहाँ पे दिया गया है कि डायगोनल बोला हुआ है और पैरेललोग्राम है। तो ये दो चीजें हमें दी गई है, इसलिए हमने गिवन में लिखा कि ए बी सी डी इट इज अ पैरेललोग्राम एंड एसी उसकी क्या है? डायगोनल। एसी क्या है? उसका डायगोनल है। डायगोनल हम किसे बोलते हैं? जब भी हम अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन रहती है उसे हम डायगोनल बोलते हैं। तो कोई भी अगर पैरेललोग्राम हो तो उसके कितने डायगोनल्स होते हैं? उसे दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें प्रूव क्या करना है? तो इस डायगोनल के वजह से ये जो पैरेललोग्राम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। दो ट्रायंगल्स में उसका डिवीजन हो गया है। तो ये जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं वो कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। वो कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दोनों क्या है? ट्रायंगल्स है। तो आपने ट्रायंगल्स लेसन में सीखा होगा कि अलग अलग कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल है, या एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो ये अलग अलग कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो उसमें से हमारे लिए कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये हमें देखना है, और उस रूल से हमें ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करने हैं? कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी? तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अगर आपने ठीक से देखा तो ये अगर ऐसे डायग्राम बन गई, ओके, तो ये इसका हाफ पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट है उसका, ठीक है, तो ये जो दूसरा पार्ट है वो ये ऐसे बन गया। तो आप देखोगे कि ये पार्ट इससे कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब आप ऊपर वाली डायग्राम को फ्लिप करोगे। मतलब ये जो सी पार्ट है वो ए पार्ट को टच करोगे, और यहाँ का जो ए पार्ट है वो यहाँ पे सी पार्ट को टच करोगे, तब ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। मतलब ये एक के ऊपर एक फिट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या नाम देखना है? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ओके, ना कि ए डी सी। ओके, अभी हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। ओके, तो अभी आपको पता होगा कि ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? पैरेलल रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है? सी डी एंड ए बी ये क्या है? दोनों पैरेलल साइड्स है। और आपने देखा तो एसी क्या, तो यहाँ पे एसी का काम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एसी कौन सा रोल प्ले कर रही है? ट्रांसवर्सल का रोल कर रही है। आपने देखा होगा जब भी दो लाइंस पैरेलल रहती है और यहाँ पे अगर कोई ट्रांसवर्सल रहती है तो उससे जो एंगल्स बनते हैं इनका नाम रहता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, और वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो इससे जो एंगल्स बनते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, वो कैसे रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो इसको जेड करके भी आप देख सकते हैं। तो ये बन गए हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये इंटीरियर एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, वैसे ही अगर आपने देखा तो एडी लाइन और बीसी लाइन भी क्या है? पैरेलल है।
एडी लाइन और बीसी लाइन भी क्या है, पैरेलल है, वैसे ही ये बन जाती है उसकी ट्रांसवर्सल, एसी क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल। तो इससे जो एंगल बनते हैं हम इसको नाम देंगे 3 और 4। तो ये एंगल्स भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये दोनों एंगल्स और ये दो एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी हम इसे लिख लेते हैं। ओके, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो पहले हमने क्या देखा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको आप नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नाम देना डिफिकल्ट हो रहा है तो आप 1 एंड 2 करके डायग्राम में शो करके भी इसको दिखा सकते हैं। ओके, या आप इसका 3 लेटर वर्ड्स में भी इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम आप 3 लेटर वर्ड्स में कैसे दोगे, एंगल BAC। तो यहाँ पे मैं BAC करके लिखती हूँ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसका रीजन हम क्या देंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि AB is parallel to CD and AC is ट्रांसवर्सल। AC उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, ट्रांसवर्सल। तो सेम यहाँ पे भी। ओके, दूसरा और चीज हमें क्या पता है कि AC और CA दोनों क्या है, कॉमन है। AC इज इक्वल टू AC। दोनों ट्रायंगल्स में अगर आपने देखा तो AC साइड जो है वो क्या है, कॉमन है। ओके, सो कॉमन साइड, कॉमन साइड। ओके, ये बन गया हमारा एंगल और ये है साइड। और तीसरी चीज क्या है, आपने ट्रायंगल लेसन में सीखा होगा कि अगर हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मिनिमम हमें 3 पार्ट्स जो है ट्रायंगल्स के वो कॉन्ग्रुएंट दिखाने रहते, चाहे 3 एंगल्स हो, चाहे 3 साइड्स हो, चाहे एंगल साइड एंगल कॉम्बिनेशन हो। तो मिनिमम 3 पार्ट्स हमें क्या दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें कॉन्ग्रुएंट दिखाई, अब हमें थर्ड चीज दिखानी है। तो वो क्या है, हमारा ये थर्ड एंगल है। तो एंगल, अभी 3 एंगल और 4 एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 एंगल का नाम मैं कैसे लिखूंगी, एंगल BCA। एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। एंगल DAC। इसका रीजन क्या रहेगा, आपको यहाँ पे इसका रीजन लिखना है। ओके, तो इसका भी रीजन है, अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखना है प्रॉपरली। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके, क्यों है, यहाँ पे कौन से दो लाइंस पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC उसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, तो ये हो गया इसका रीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो हमें 3 चीजें मिल गई हैं, एंगल, साइड, एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल मतलब ASA रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। यहाँ पे रीजन हम लिखेंगे ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। तो इससे जो अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये अगर आपके ध्यान में रह गया तो फिर सब इजी है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला जो थ्योरम है 8.2 वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, चीयर्स, गॉड ब्लेस।